अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 304 लैब क्विज़ नंबर 5। तो हम स्टार्ट करते हैं क्विज़ को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस स्टूडेंट के मैंने पेड क्विज़ किए हुए हैं। तमाम MCQs में से, तमाम क्विज़ में से फुल नंबर जो हैं वो इसने गेन किए हैं। ठीक है, अगर आप भी पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है itslakhdar@gmail.com। दो सोल्यूशन जो है इस क्विज़ के मैं आपको प्रोवाइड करूँगी इस वीडियो में। दोनों पेड क्विज़ हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो देख लेते हैं क्या है। वाई डू वी नीड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ठीक है, हमारा पहला MCQs है कि क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप की हमें क्यों ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं कि टू यूज़ द फंक्शनैलिटी ऑफ वन क्लास टू डिराइव्ड क्लास, कि हम एक क्लास की फंक्शनैलिटी जो है वो दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। कोड की रीयूजिबिलिटी जो है हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं, यानी कि एक क्लास का कोड जो है दूसरी क्लास में यूज़ करना चाहते हैं, इसके लिए हमें रिलेशनशिप की ज़रूरत होती है। और कम्युनिकेशन जो है क्लासेस के दरमियान वो हम इन्हेंस करना चाह रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस जो हैं करेक्ट हैं। तो इट्स मीन हमारे पास ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि हमें ये तीनों चीज़ें जो हैं वो तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए क्लासेस के दरमियान रिलेशनशिप के लिए। नेक्स्ट वन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज द डाटा मेंबर ऑफ एन अदर क्लास इट इज़ कॉल्ड एज। ठीक है, कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी क्लास का डाटा मेंबर बन गया है तो इट इज़ कॉल्ड एज। ठीक है, तो ये किस में होता है, इसको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को जिसमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास का डाटा मेंबर बन जाए। एसोसिएशन कहते हैं, एग्रीगेशन कहते हैं, कंपोजिशन या फिर इनहेरिटेंस। ठीक है, तो जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरी क्लास का डाटा मेंबर बन जाए तो उसको हम कंपोजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन है क्या डॉक्टर कैन सी पेशेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉन एज। ठीक है, कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट्स को देख सकता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉन एज, ये किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, बाइनरी एसोसिएशन, वन वे, टू वे, टर्नरी एसोसिएशन। तो ये हमारे पास होगा टू वे एसोसिएशन। ठीक है, टू वे एसोसिएशन होगा किस तरह से कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देख सकता है, पेशेंट जो है वो डॉक्टर को देख सकते हैं, तो ये हमारे पास टू वे एसोसिएशन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर का क्या पर्पज़ है, C++ में न्यू ऑपरेटर को हम किस लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा गिवन MCQs में से उसको हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या है। वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा कि एलोकेट मेमोरी फॉर एन ऑब्जेक्ट आर अरे एंड रिटर्न्स अ पर्टिकुलर पॉइंटर। ठीक है, कि C++ में न्यू ऑपरेटर जो है उसका ये पर्पज़ होता है कि वो ऑब्जेक्ट या अरे जो है उसको मेमोरी एलोकेट करे और रिटर्न करे पॉइंटर को, एक पर्टिकुलर मखसूस पॉइंटर जो है वो रिटर्न करे। न्यू जो है वो एक पॉइंटर है इटसेल्फ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन MCQs क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स अ प्रोग्रामर द फैसिलिटी ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अदर क्लासेस। ठीक है, कि वो कौन सी ऑफर है जो प्रोग्रामर को फैसिलिटेट करती है कि वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो है उसको दूसरी क्लास में यूज़ कर सके। ठीक है, तो हमने पहले भी देखा कि जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में हम यूज़ कर सकते हैं या दूसरी क्लास का वो डाटा मेंबर बन जाता है तो वो होता है हमारे पास कंपोजिशन में। तो अगेन हमारा आंसर जो है वो कंपोजिशन होगा कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट को हम दूसरी क्लास में यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिशन होगी। ऑप्शन नंबर डी आपके पास इसका करेक्ट आंसर होगा। सोल्यूशन 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन 2 जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें हमसे क्या MCQs पूछे गए हैं। अगर आप पेड क्विज करवाना चाहते हैं तो itslakhdar@gmail.com जीमेल की आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 1 क्या है कि इन C++ इफ़ न्यू ऑपरेटर इज़ यूज व्हेन इज़ द कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, कि C++ में अगर न्यू ऑपरेटर जो है वो यूज़ हुआ है तो कंस्ट्रक्टर जो है वो कब कॉल होगा। एलोकेशन ऑफ मेमोरी से पहले, एलोकेशन ऑफ मेमोरी के बाद,
कंस्ट्रक्टर इज कॉल टू एलोकेट मेमोरी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा मेमोरी को एलोकेट करने के लिए या फिर कोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो न्यू ऑपरेटर जो है वो मेमोरी एलोकेट करता है, तो उसके बाद जो है कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। इट्स मीन कि आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा आफ्टर द एलोकेशन ऑफ मेमोरी। नेक्स्ट वन एमसीक्यूज देख लेते हैं कि विच वन ऑफर्स अ प्रोग्रामर टू फैसिलिटी ऑफ यूजिंग अ स्पेसिफिक क्लास ऑब्जेक्ट इनटू अदर क्लास, ठीक है। अगेन ये एमसीक्यूज हम रिपीट हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन 1 में भी हमसे पूछा गया था और सॉल्यूशन 2 में भी हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, कंपोजिशन। एक क्लास के ऑब्जेक्ट को दूसरी क्लास में जब हम यूज़ कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपोजिशन। नेक्स्ट वन है कि द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ठीक है। कि एक कंटेनर और कंटेन्ड ऑब्जेक्ट में क्या रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं, एसोसिएशन, इनहेरिटेंस, कंपोजिशन या फिर एग्रीग्रेशन। जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर क्या है, जैसे एक कंटेनर रूम है, ठीक है। एक रूम है, ठीक है। रूम में कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे चेयर रूम में हो सकती है, ठीक है। मिरर हो सकता है, तो वो कंटेन्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे, इस रिलेशनशिप को हम एग्रीग्रेशन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन अगेन एमसीक्यूज रिपीट हुआ है कि डॉक्टर कैन सी पेशेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नॉन एज, ठीक है। तो ये हमारे पास टू वे एसोसिएशन होगी, टू वे एसोसिएशन। नेक्स्ट वन है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास इज द डाटा मेंबर ऑफ एन अदर क्लास इज कॉल्ड, ठीक है। तो अगेन एमसीक्यूज रिपीट हुआ है, तो ये हमारे पास किस में होगा, ये होगा कंपोजिशन में। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। मज़ीद सोल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं। अगर पेड क्विज़ करवाना चाहते हैं तो irslagtar@gmail.com जी मेल की ID पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।